हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करवाई थी। आई होप आप लोगों को 10.1 और 10.2 अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें हमने लिमिट्स के बारे में पढ़ा था दोनों एक्सरसाइजेज में। और जैसा कि इस चैप्टर का नाम था लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, तो जो पहला टॉपिक लिमिट्स हमने कर लिया है। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक इस चैप्टर का है दैट इज कॉन्टिन्यूटी। तो 10.3 में हम कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। जो टॉपिक हमें कॉन्टिन्यूटी में पढ़ना है दैट इज कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ रियल फंक्शन एट अ पॉइंट। तो स्टूडेंट्स को ध्यान से समझिएगा कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ रियल फंक्शन एट अ पॉइंट क्या कहना चाहता है। तो जैसे कि इसका नाम ही सेल्फ डिस्क्राइबिंग है कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब भाई कोई चीज कंटिन्यूअस में चल रही है तो उसे कॉन्टिन्यूटी बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है इसको मैं पहले आपको डिफाइन कराता हूँ, फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल लेके आपको मीनिंग इसका समझाऊंगा। तो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉन्टिन्यूटी का क्या मीनिंग है। आप समझिएगा कि अ फंक्शन, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, फंक्शन यानी कि एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस, सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट, क्योंकि हम एक पॉइंट की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे। A function is said to be continuous at a point if the graph of the function does not break at that point. तो देखिए इसका does not break at that point से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई उस पॉइंट पे जब हम फंक्शन का ग्राफ खींचेंगे तो वहां पे वो ब्रेक ना हो। ये ब्रेक होने का क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग को और थोड़ा क्लियर करने के लिए, और इफ वी कैन राइट इफ वी डू नॉट हैव टू लिफ्ट द पेन फ्रॉम द पेपर at that point we can say at that point while sketching the graph of the function। अब समझिए ध्यान से बेटा, दोनों का मीनिंग जो इसको और थोड़ा सा क्लियर कर दिया यहाँ पे कि ब्रेक होने का क्या मतलब है कि अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ खींच रहे हैं और किसी पॉइंट पे हमें पेन को लिफ्ट करना पड़े पेपर से उसको बनाते वक्त, मतलब हम कंटिन्यूअसली उसको ड्रॉ ना कर पाए, एक पॉइंट ऐसा हो जहां पे हमें पेन को उठाना ही पड़ेगा और उसके बाद उसको ड्रॉ कर पाएंगे, तो उसको बोलेंगे कि फंक्शन का ग्राफ ब्रेक हो गया उस पॉइंट पे। तो उस पॉइंट पे फिर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं कहलाता, ठीक है। और अगर ऐसा हो कि हम उस पॉइंट पे उसको सीधा ड्रॉ कर पाए, कंटिन्यूअसली ड्रॉ कर पाए, तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा उस पॉइंट पे। तो देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा क्योंकि आप पहली बार टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं एग्जांपल लेकर के। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं दो एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों के लिए। पहले सपोज कोई फंक्शन हमें गिवन है, जस्ट एक्स हमें गिवन है। तो देखिए इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो भाई ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करते थे, इसको तो हम डायरेक्ट ड्रॉ कर सकता हूं, बट मैं आपको समझाता हूं आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करते थे प्रीवियस क्लासेस में। कि भाई आप फंक्शन लेते थे ना एक्स और वाई, तो यहाँ पे तो एक्स है हमारे पास और इसको हम एफ एक्स लिख लेंगे अभी। तो x में आपने 0 पुट किया 0 आया, 1 पुट किया 1 आया, 2 पुट किया 2 आया। आप जितने भी पॉइंट लेंगे ऐसे करके वैल्यूज आती जाएगी। तो देखिए आप इसे ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो भाई 0 पे 0 एक पॉइंट यहाँ आ गया, x का 1 y का 1 पॉइंट यहाँ आ गया, 2 2 यहाँ आ गया, और इसी तरीके से माइनस में भी सेम पॉइंट आएंगे, x का -1 होगा तो y का भी -1 होगा। तो अब देखिए इसको मैं ऐसे कंटिन्यूअसली ड्रॉ कर पाऊंगा, समझिए हर पॉइंट पे ये ड्रॉ हो पा रहा है। मतलब भाई 1 पे भी इसको मैं सीधा कंटिन्यूअसली पेन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही, 2 पे भी ये कंटिन्यूअसली ड्रॉ हो पा रहा है। तो जब फंक्शन को हम कंटिन्यूअसली ड्रॉ कर पा रहे हैं किसी पॉइंट पे, चलो सपोज हम बात करते हैं 2 की, कि भाई ये फंक्शन 2 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो देखिए 2 पे मैं इसके ग्राफ को जब खींच रहा हूं तो क्या पेन को उठाने की जरूरत पड़ रही है मुझे, 2 पे मैं इसको कंटिन्यूअसली खींच पा रहा हूं। भाई मैं एक एग्जाम्पल लिया है पॉइंट 2, आप कोई भी पॉइंट पे समझ सकते हैं। 1 की बात करें तो 1 पे भी कंटिन्यूसली ड्रॉ हो पा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट यू कैन टॉक अबाउट लाइक x इक्वल टू 2। तो भाई 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्यों,
क्योंकि 2 पे मेरे को फंक्शन को पेन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं इसको कंटिन्यूसली ड्रॉ कर पा रहा हूँ। तो आई होप स्टूडेंट्स समझ में आया होगा क्या मीनिंग है कंटिन्यूस का। जैसे मैंने बोला कंटिन्यूस खुद ही सेल्फ डिस्क्राइबिंग है, कंटिन्यूटी वर्ड जो है वो कंटिन्यूस से ही निकला है, और कंटिन्यूस का मतलब जो लगातार हम उसको बना सकें, पेन को उठाने की जरूरत ना पड़े, यानी कि 2 पे फंक्शन ब्रेक नहीं हुआ, 2 पे फंक्शन का ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ, तो वो 2 पे कंटिन्यूस कहलाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि भाई अगर हमें सपोज fx गिवन है इस तरीके से कि fx इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज लेस देन 1 एंड fx इज इक्वल टू 2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें स्टूडेंट्स बताइए। तो भाई आपको पता लग रहा है इसमें हमें बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसका ग्राफ डायरेक्टली ड्रॉ कर पाएंगे। कैसे कि भाई ये हमारा 1 है, ये 2 है, तो जब x की वैल्यू लेस देन 1 है, सपोज 0 है, तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे पुट हो गई। अगर x की वैल्यू -1 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 ही है, यहाँ पे पुट होगा। ऐसे ये सब यहाँ तक मतलब डायरेक्टली ये माइनस, अगर x की वैल्यू -2 लूँ तो भी ये, तो ये ऐसे करके जाएगा बेटा। और कहाँ तक, लेकिन ध्यान दीजिएगा लेस देन 1 बोला जा रहा है। लेस देन 1 का मतलब जो ये 0.9 में लगाऊंगा यहाँ तक, और 1 के ऊपर उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, 1 के ऊपर वो 2 बन रहा है, और फिर ग्रेटर देन 1 पे वो 2 ही है, मतलब 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू लेंगे तो उसकी वैल्यू 2 ही आएगी। तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं कि भाई 1 पे फंक्शन की वैल्यू 2 आ रही है, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा सर्कल लगा के दिखाएंगे, और 1 के ऊपर ही 2 आ गया तो 1 ये यहाँ भी सर्कल बनाएंगे, लेकिन इसको डार्क शेड करेंगे कि 1 पे फंक्शन की वैल्यू 2 थी, तो ये 2 माना जाएगा 1 पे, और उसके बाद फिर अगेन लाइक दिस कि भाई कोई भी वैल्यू x की लोगे तो 2 ही है फंक्शन की वैल्यू, तो वैसे ड्रॉ हो जाएगा। अब आप बात को समझिए जो मैं बताना चाह रहा था डेफिनेशन से, कि इस फंक्शन में 1 पे मेरे को पेन को उठाना पड़ा, है ना, क्योंकि भाई 1 से पहले 0.9 तक फंक्शन की वैल्यू 1 है, यहां तक 1 है 0.9 तक, लेकिन जैसे ही 1 आया तो फिर वो क्या हो गया बताइए, उसकी वैल्यू 2 हो गई। तो 2 को तो मैं डायरेक्टली यहां से नहीं ज्वाइन कर सकता ना, बिकॉज उससे पहले जो भी लेस वैल्यू होगी 0.999 वहां पे 1 ही रहेगा, और जैसे ही 1 हो जाएगा वो 2 बन जाएगा। तो डायरेक्टली मैं इसको ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूं, मुझे पेन को लिफ्ट करना पड़ेगा एंड देन आई कैन ड्रॉ लाइक दिस, तब इसके आगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 पे फंक्शन ब्रेक हो गया, 1 पे फंक्शन का जो ग्राफ है वो ब्रेक हो गया बिकॉज मुझे पेन को उठाना पड़ा। तो हम ये बोलेंगे फंक्शन fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। और बाकी जगह आप देखेंगे भाई कोई भी पॉइंट अगर 2 की बात करें तो 2 पे कंटिन्यूअस है, अगर -1 की बात करें तो -1 पे कंटिन्यूअस है, क्योंकि मेरे को पेन को -1 पे उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है स्टूडेंट्स आप लोगों को, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि भाई कंटिन्यूटी से हम क्या समझते हैं। एक और चीज यहाँ पे समझ आई होगी कि जब फंक्शन हमारे पास x मतलब एक रियल फंक्शन है जो पोलिनोमियल फंक्शन है, तो वो हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होगा। मैं लिख देता हूं, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस थ्रू आउट इट्स डोमेन, मतलब उसकी डोमेन पे वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस ही रहता है, क्योंकि भाई हम उसको कंटिन्यूअसली ड्रॉ कर पा रहे हैं। एग्जांपल है आपके पास। लेकिन जब फंक्शन हमारे पास इस तरीके से आ जाता है जहां पे फंक्शन की 2 वैल्यू हो या 2 से ज्यादा वैल्यू हो एक पॉइंट पे, तो वहां पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे हमने देखा अभी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब देखिए ये तो मैंने बताया ड्रॉ करके, ग्राफ को ड्रॉ करके हम कैसे पता लगा सकते हैं कि एक फंक्शन उस पर कंटिन्यूअस है या नहीं। बट हमें जो इस एक्सरसाइज में पढ़ना है वहां पे हमें ग्राफ को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक फॉर्मूला रहेगा जिस फॉर्मूले का यूज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी फंक्शन उस किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है या नहीं। तो चलिए स्टूडेंट्स उस फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या कहता है हमारे को, तो उसके लिए भी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a, है ना। कोई भी हम पॉइंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे x इक्वल टू a हमने मान लिया कोई पॉइंट है जहां पे हम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a इफ
भाई इसका इस इफ का मतलब मैंने आपको बताया था, IFF में मीन्स इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट पार्ट FA मीन्स फंक्शन की वैल्यू उसी पॉइंट पे वो इक्वल होनी चाहिए लिमिट x टेंड्स टू AFX। तो देखिए अगर FA इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू AFX होगा तो वो फंक्शन A पे कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। और आपको पता है कि ये लिमिट के दो पार्ट्स होते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और FA इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू A माइनस FX इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू A प्लस FX। स्टूडेंट समझिए कि भाई किसी जगह पे तो हमें इसी से काम चल जाएगा इस फॉर्मूले से, बट किसी किसी जगह पे हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जहाँ पे LHL RHL भी निकालना पड़ता है। आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि LHL RHL कहाँ निकालना होता है। तो जिन क्वेश्चनों में LHL RHL की जरूरत पड़ेगी वहां पे आपको ये वाला तरीका लगाना है, ये फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे। और जहाँ पे LHL RHL की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे हम इसी से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जस्ट स्टूडेंट्स ये सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला है जिससे हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। हमें ये ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को फॉर्मूला समझ में आया होगा कि कब एक फंक्शन को कंटिन्यूअस कहा जाता है किसी पॉइंट पे, जब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू उसी पॉइंट पे और उसकी लिमिट उस पॉइंट पे इक्वल होगी तभी वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा उस पॉइंट पे ए पे। और अगर हमें उसका LHL RHL निकालना पड़ा तो हमें ये देखना होगा कि FA मतलब कि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, उस पॉइंट पे फंक्शन का LHL और उसी पॉइंट पे फंक्शन RHL, ये तीनों वैल्यूज इक्वल होंगी तभी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर इन तीनों में से कोई एक भी वैल्यू इक्वल नहीं है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं कहलाएगा, और अगर ये दोनों वैल्यू भी इक्वल नहीं होंगी तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं कहलाएगा स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें इसमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की, इंडिकेटेड पॉइंट्स मतलब कि x इक्वल टू 0 पे जो बताया गया है 0। तो मैंने जैसे बताया डेफिनेशन के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, पहले FA निकालना है। FA का मतलब कि 0 पे फंक्शन की वैल्यू। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे आप, सबसे पहले आप लिखिए एट x इक्वल टू 0 कि भाई 0 पे फंक्शन कौन सा है, ये वाला या ये वाला। तो भाई क्लियरली पता लग रहा है ये तो नॉट इक्वल दिया है और ये इक्वल दिया है, तो आपको लिखना है फंक्शन की वैल्यू 1 है 0 पे। तो अब हम यहाँ 0 ही डालेंगे फंक्शन में। 0 जब डाल देंगे तो यहाँ तो x है ही नहीं, तो ये तो 1 ही आ गया। मतलब ये क्या निकाला मैंने, ये FA निकाला। भाई 0 मैंने पुट कर दिया फंक्शन में तो ये FA निकल चुका है हमारा। नाउ अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे अब लिमिट निकालनी है। लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन निकालना है। तो भाई यहाँ पे क्लियरली देखिए कि मेरे को LHL RHL करने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स। कैसे, क्योंकि टेंड्स टू का मतलब आपको पता है लेस देन 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, बट इक्वल टू नहीं होगा। और वही चीज यहाँ पे गिवन है फंक्शन की डिफिनेशन में कि x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब चाहे ग्रेटर हो x 0 से या x लेस देन 0 हो, फंक्शन की वैल्यू ये रहेगी। तो हम यहाँ पे फंक्शन में डायरेक्टली फंक्शन ले सकते हैं अभी x³ + 3 को। तो देखिए जब आप यहाँ पे 0 फंक्शन में डाल देंगे तो इसकी वैल्यू 3 आ रही है। तो हमने क्या देखा कि भाई f0 जो है वो नॉट इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx के। मतलब डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो FA इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू AFX। मतलब उस पॉइंट पे यानी कि 0 पे फंक्शन की लिमिट और 0 पे फंक्शन की वैल्यू दोनों अनइक्वल आ रही हैं। तो यानी कि हम बोलेंगे fx इज नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं, इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको मेथड समझ में आया होगा। हमें ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट करते हैं, जहां पे हमें फंक्शन x³ + 2x² - 1 गिवन है और हमें 1 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस ही रहता है। पोलिनोमियल मतलब यहाँ पे फंक्शन का एक हमें पोलिनोमियल वैल्यू दिया हुआ है, पोलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है। भाई जब फंक्शन एक ही है, एक ही वैल्यू है, तो वो तो कंटिन्यूअस निकलता ही है। तो देखिए कैसे हम इसको करेंगे सॉल्यूशन, आप लिख लीजिए भाई एट x इक्वल टू 1 फंक्शन की तो हमारे पास एक ही वैल्यू है, क्योंकि हमें डिफाइन ही नहीं किया गया कि 1 पे है या क्या है, तो हम फंक्शन को यही लेंगे। अब यहाँ पे आप पहले 1 पुट कर दीजिए, तो ये आपका 1³ 2 1² - 1। तो आप देखेंगे यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगा 2, कैसे 3 हो गया -1 2। अब आपको लिमिट निकालना है, तो लिमिट आप जब 1 पे निकालेंगे तो भाई फंक्शन की तो वैल्यू यही वाली है, यही आप फंक्शन पुट कीजिए यहाँ पे, क्योंकि दो फंक्शन तो है ही नहीं, यहाँ पे एक ही फंक्शन है हमारे पास।
जब आप 1 पुट करेंगे तो अगेन आपके पास 2 ही आ जाएगा, सेम इसी तरीके से। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि भाई जो f1 है वो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 fx के इक्वल है ना, ये इक्वल आ रहा है। तो इसको हम बोलेंगे कि fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। और आप इसका मीनिंग भी समझ गए होंगे कि जब इस फंक्शन का ग्राफ खींचा जाएगा तो 1 पे वो सीधा खींचेगा, 1 पे वो ब्रेक नहीं होगा, मतलब 1 पे हमें पेन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उसको कंटिन्यूअसली ड्रॉ कर पाएंगे 1 पे, तो ये कंटिन्यूअस कहलाएगा 1 पे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 पे फंक्शन हमें गिवन है 5x - 3 और हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है 3 पॉइंट्स पे, 0 -3 5। तो देखिए 3 पॉइंट्स पे चेक करना है, तो इनको अलग अलग पॉइंट्स एक एक करके इन तीनों पे अलग अलग चेक करेंगे। अब कैसे चेक करेंगे, देखिए हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट हम 0 पे चेक कर रहे हैं, तो आपको लिखना है एट x इक्वल टू 0 फंक्शन हमारा वही 5x - 3 रहेगा। तो यहाँ पे आप पहले 0 पुट कर लीजिए, तो ये तो -3 आ गया। अब हम 0 पे लिमिट भी निकालेंगे भाई, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 fx जब निकालेंगे तो अगेन आप देख सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू तो यही रहेगी, और आप जब 0 डालेंगे तो इसकी वैल्यू -3 आ जाएगी। तो हमने क्या देखा कि भाई f0 जो है वो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 fx के इक्वल है। जब ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो फंक्शन जो है वो इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आई होप इसमें समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम इसका -3 पे सॉल्यूशन करेंगे। भाई आपको लिखना है एट x इक्वल टू -3 फंक्शन इज इक्वल टू 5x - 3। तो भाई आप -3 डाल दीजिए यहाँ पे, तो देखिए -15 - 3 ये -18 आ गया। अब आप इसका लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू -3 फंक्शन निकालेंगे तो भाई फंक्शन की तो वैल्यू यही आएगी ना, फंक्शन तो 5x - 3 पुट होगा, और यहाँ पे जब आप -3 डालेंगे x की जगह में लिमिट, तो आपका -18 ही निकल रहा है स्टूडेंट्स। तो हमने क्या देखा अगेन, f - 3 इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू -3 fx। दोनों वैल्यू इक्वल होने की वजह से fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। तो आई होप स्टूडेंट्स 5 पे आप लोग अपने आप चेक कर सकते हैं इसी तरीके से। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन से एक चीज समझिएगा कि जब फंक्शन की वैल्यू हमारे पास इस तरीके से एक ही गिवन होती है तो वो हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि भाई पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, तो उनको शो करने का तरीका ये है स्टूडेंट्स कि आप उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालोगे और उसी पॉइंट पे उसका लिमिट निकालोगे, दोनों सेम आएंगे और वो कंटिन्यूस कहलाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। 3 में हमें दिया गया है फंक्शन जिसकी दो वैल्यूज हैं, इट नॉट इक्वल टू 3 पे फंक्शन ये है और इक्वल टू 3 पे फंक्शन 5 है। हमें ये प्रूव करना है कि फंक्शन 3 पे कॉन्टिन्यूस है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब कैसे करेंगे बताइए। यस, सबसे पहले हम यहाँ पे पुट करेंगे, पहले आप लिखिए एट x इक्वल टू 3। भाई 3 पे फंक्शन कौन सा है आप डिसाइड कीजिए, ये वाला या ये वाला, आपको पता लग रहा होगा। इक्वल टू 3 पे 5 है। अब क्योंकि यहाँ x तो है ही नहीं, तो मतलब आपको ये लिखना पड़ेगा f3 इक्वल टू 5 का 5 रहेगा, x में पुट ही नहीं हो सकता, तो f3 की वैल्यू 5। अब आप इसका लिमिट निकाल लीजिए कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 3 fx। तो वही देखिए अगेन वही चीज है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू गिवन है, तो जब नॉट इक्वल टू होगा तो लिमिट में फंक्शन की वैल्यू यही आ जाएगी, आपको LHL RHL करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप लिमिट ध्यान से निकालिएगा क्योंकि ये 0/0 फॉर्म होगा अगर आप पुट करेंगे, तो आप फैक्टर बना लीजिए। आपने ये अच्छे से सीखा है लिमिट एक्सरसाइज 10.1 में। तो इसके जो फैक्टर हमारे पास आएंगे ये आपके पास आ जाएगा ये -3x प्लस 2x। तो यहाँ से आपके पास दो फैक्टर आएंगे x - 3 और x प्लस 2। तो जो x - 3 है वो x - 3 से कैंसिल हो जाएगा और आप लिमिट 3 यहाँ पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो therefore आपने क्या देखा कि भाई लिमिट की फंक्शन की वैल्यू f3 पे 3 पे फंक्शन की वैल्यू और लिमिट 3 पे दोनों ही इक्वल हैं। तो इसलिए जो फंक्शन है हमारा वो कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3 पे, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए अभी तक जो 1 to 3 क्वेश्चन है वहां पे हमें सिर्फ यही वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ा जो मैंने आप लोगों को बताया था, जहां पे LHL RHL की जरूरत नहीं पड़ी है। अब क्वेश्चन 4 ऑनवर्ड हमें LHL RHL भी निकालना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन करते हैं। हमें फंक्शन डिफाइंड है 2 पे, जब ग्रेटर देन 2 होगा तो फंक्शन ये और जब लेस देन 2 होगा तो ये। अब हमें इसकी क्वांटिटी चेक करनी है 2 पे।
तो जैसे कि मैंने बताया, अब हमें LHS RHS की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन आ गया है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप वही पहले एट एक्स इक्वल टू 2 करिए कि भाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू कौन सी होगी जब फंक्शन इक्वल टू 2 है। एक्स इक्वल टू जब 2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? देखिए, यहाँ से पता लग रहा है फंक्शन ऊपर वाला लिया जाएगा, तो फंक्शन की वैल्यू आप 3x + 5 लिखिए। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 डालना है। आपको पता है ये कौन सा स्टेप है, हम FA निकाल रहे हैं सबसे पहले। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 + 5 11। अब आपको इसकी लिमिट निकालनी है। तो भाई लिमिट x टेंड्स टू 2f(x) जब हम फाइंड करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि भाई अब यहाँ पे हम फंक्शन की वैल्यू डायरेक्टली नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि अगेन ग्रेटर देन लेस देन ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आता है आई थिंक। तो आपको इसके 2 पार्ट्स करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। पहले पार्ट में लिमिट x टेंड्स टू 2 - f(x) कीजिए और दूसरे पार्ट में लिमिट f टेंड्स टू 2 + f(x) कीजिए। भाई ये वाला LHS है हमारा, तो इसमें क्या वैल्यू आएगी? लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन में आपको जो वैल्यू लिखनी पड़ेगी ये वाली x², क्योंकि लेस देन 2 पे x² है। अब आप जब यहाँ 2 पुट कर देंगे x की जगह तो ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जब आप फंक्शन 2+ है हमारा तो ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन की वैल्यू 3x + 5 आएगी, और जब आप 2 पुट कर देंगे तो ये 11। तो यहाँ से पता लग गया था ऑलरेडी कि ये वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि भाई f2 की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं आ रही लिमिट x टेंड्स टू 2 - f(x) के, और ये भी इक्वल नहीं आ रहा लिमिट x टेंड्स टू 2 + f(x) के। तो हम बोलेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस या नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा। यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर अनइक्वल हो गई तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ये तीनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए फॉर द फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। 5th थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पे हमें फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया गया है ऑलरेडी, कि भाई बताया गया है फंक्शन 5 पे कॉन्टिन्यूअस है और फंक्शन डिफाइन भी 5 पे किया गया है, और हमें k की वैल्यू निकालनी है। जो फंक्शन में k आ रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। वही पैटर्न हम वही रखेंगे कि पहले हम एट x इक्वल टू 5 पे फंक्शन कौन सा है वो लिख करके उसकी वैल्यू 5 पे निकालेंगे। तो इक्वल टू में यही आ रहा है, तो 3x - 8 फंक्शन है हमारा। 5 पे इसकी वैल्यू क्या है वो देखेंगे, तो 5 पे इसकी वैल्यू हमारी 7 आ जाएगी स्टूडेंट्स। अब हम लिमिट लेंगे स्टूडेंट्स। तो लिमिट x टेंड्स टू 5f(x) के लिए आपको अगेन पता लग रहा है कि भाई LHS RHS करना पड़ेगा। तो LHS में मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स? लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, तो आप डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ 5 माइनस पे यही वाला वैल्यू है हमारा 3x - 8। तो भाई यहाँ पे 5 पुट करने पे तो 7 ही आने वाला है, और जब RHS करूंगा तो लिमिट x टेंड्स टू 5+ पे फंक्शन की वैल्यू नीचे वाली है, दैट इज 2k। तो यहाँ x तो है नहीं तो ये 2k ही रहेगा। तो अब देखिए हमें क्या लिखना है कि सिंस फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, तो देयरफॉर हमें पता है कॉन्टिन्यूअस कब होता है फंक्शन, जब ये तीनों वैल्यू इक्वल होती हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो ये तीनों वैल्यू इक्वल होंगी तभी ये क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ से आप देखिए, आप एक इक्वेशन बना लीजिए कि भाई एक ही इक्वेशन यहाँ से बनेगी 2k = 7, और जो k की वैल्यू निकलेगी 7/2। तो आप देखिए 7/2 यहाँ पुट करेंगे तो आपके फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तीनों वैल्यू इक्वल होंगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। आपने 10.1 में भी ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जहाँ पे k की वैल्यू निकालनी होती है, लिमिट एग्जिस्ट करता है वहाँ पे। तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है कि कॉन्टिन्यूअस हमें दिया हुआ है, तो हम इस तरीके से तीनों के इक्वल रख के एक इक्वेशन बना के k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल 5th के जैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हमें फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे रखा है 3 पे और k की वैल्यू निकालनी है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे नॉट इक्वल टू 3 और इक्वल टू 3 दो वैल्यूज दी गई हैं, लेस देन ग्रेटर देन वो इसी के अंदर आ चुका है। तो स्टूडेंट्स पहले आप एट x इक्वल टू 3 फंक्शन कौन सा है लिख लीजिए। फंक्शन हमारा यहाँ पे k है, और जब आप 3 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू k ही रहेगी। अब आप लिमिट निकाल लीजिए। आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं तो आपको आइडिया हो गया होगा कि अब क्या पैटर्न चलेगा इनमें। तो देखिए यहाँ पे LHS RHS की ज़रूरत नहीं है मुझे, फंक्शन की जो वैल्यू है वो मैं डायरेक्ट लिखूंगा। अब आपको देखिए यहाँ से पता लग रहा है कि भाई क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो कैसे फैक्टर्स बनेंगे, इसका तो हमने पिछले क्वेश्चन में फैक्टर बनाया था x - 3 x + 2। यहाँ से देखिए आपके पास
फैक्टर इसको ब्रेक डाउन करेंगे स्प्लिटिंग मिडल तो ये -3 + 1 बन रहा है, तो इसके फैक्टर्स x-3 और x+1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स आप कर लीजिएगा, मैंने डायरेक्टली लिखा है, आप इसके स्प्लिटिंग मिडल करके शो करके लिखिएगा। तो -3 वाला पोर्शन कैंसिल आउट, 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो 5/4 ये हमारा लिमिट का वैल्यू आया। अब आपको लाइन लिखना है, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि भाई फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूअस बताया गया है एट x = 3, तो देयरफॉर हमें पता है क्या होता है जब कंटिन्यूअस होता है, तो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे और लिमिट फंक्शन की उसी पॉइंट पे इक्वल होती है। तो यहाँ से तो देखिए बहुत इजीली की की वैल्यू निकल के आ रही है। स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को क्लियर होगा ये किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है। क्वेश्चन 7 में हमें दिया गया है f(x) = मॉड्यूलस x और हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं 0 पे। तो देखिए मॉड्यूलस फंक्शन से आप लोग पहले से वाकिफ हैं कि मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है। तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे कि भाई वी नो दैट, हमें पता है कि जो फंक्शन है, वी नो दैट कि भाई जो फंक्शन है मॉड्यूलस x, इसकी 2 वैल्यूज होती हैं। कैसे? ये -x में ओपन होता है इफ x इज लेस देन 0 और ये पॉजिटिव x में ओपन होता है इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमने फंक्शन को डिफाइन कर लिया। अब हम इसकी क्वांटिटी चेक करेंगे 0 पे। तो भाई क्या करना होता है, आप लिखिए नाउ एट x = 0। भाई फंक्शन 0 पे कौन सा है, पहले ये लिखेंगे। फंक्शन 0 पे नीचे वाला है, दैट इज x। जब आप यहाँ 0 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई। अब आप इसका लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंड्स टू 0f(x). तो भाई 0f(x) के लिए आपको LHL RHL करना पड़ेगा। तो भाई लिमिट LHL में x0 माइनस f(x) है, तो 0 माइनस मतलब 0 से लेस देन पे आपको पता लग रहा है -x आएगा। बट आप देखिए -x लेंगे और यहाँ पे फंक्शन की x की जो वैल्यू है वो तो 0 ही है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा बेटा। उसके बाद जब इसका आप RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 + f(x) में फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे x है, पॉजिटिव x। लेकिन फिर अगेन बात वही है कि भाई x की वैल्यू तो 0 है, तो जब 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि देयरफॉर f0 = LHL = RHL। भाई तीनों वैल्यू तो इक्वल आ गई ना, 0 0 0। तो इसका मतलब ये हुआ f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0। मतलब हमारा जो मॉड्यूलस फंक्शन है वो कंटिन्यूअस रहता है। स्टूडेंट्स नाउ स्टूडेंट्स वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन 8। तो देखिए क्वेश्चन 8 भी बिल्कुल 7th के जैसा ही है, बट यहाँ पे x माइनस मॉड्यूलस x गिवन है। तो इस मॉड्यूलस x की वजह से हम पहले फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे। आप यहाँ पे लिख लीजिए हियर f(x) = x माइनस मॉड्यूलस x। तो इसकी हम 2 वैल्यूज कैसे लिख लेंगे कि भाई x माइनस -x में ये ओपन होगा इफ x इज लेस देन 0। समझिए, क्योंकि भाई इस वाले x में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मॉड्यूलस x -x में ओपन होगा। और अगर x इज ग्रेटर देन 0 रहेगा और इक्वल टू 0 तो ये जो है पॉजिटिव में ओपन होगा। तो ये तो ऐसे ही आएगा। आप समझिए इसकी वैल्यू जो है 2x बन रही है और ये 0 बन रहा है। तो वो हम जब क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे। नाउ अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, एट x = 0 फंक्शन की वैल्यू आपको पता है ये वाली है जो कि 0 है। तो आप यहाँ पे 0 पुट करने पे 0 ही आएगा। नाउ जब आप इसका लिमिट निकालेंगे तो फिर आपको 2 चीजें करनी पड़ेंगी भाई, LHL और RHL। LHL में लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन लिखेंगे, 0 माइनस पे ऊपर वाली वैल्यू आ रही है दैट इज 2x और x में 0 पुट करने पे ये 0 ही हो रहा है। RHL में आप देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस में फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी 0 आ रही है स्टूडेंट्स, तो यानी कि ये वैल्यू 0 ही है। तो अगेन हमने क्या देखा कि जो फंक्शन की वैल्यू है और जो LHL है और जो RHL है तीनों इक्वल है 0 पे। तो हम बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 8 भी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9th काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फंक्शन हमें डिफाइन है 1 पे और 1 पे ये बताया जा रहा है लेस देन 1 पे फंक्शन ये है और ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन की वैल्यू 5 है। और हमें इसमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है 3 पॉइंट्स पे, 0 पे, 1 पे और 2 पे। तो देखिए स्टूडेंट्स क्योंकि ये 0 पे हमें चेक करना है और फंक्शन 1 पे डिफाइंड है
तो बहुत सिंपली हो जाएगा। आपको पता है कि भाई जब हम 1 पे फंक्शन डिफाइंड हो और हम 0 पे सॉल्व करते थे लिमिट, तो उसमें LHL RHL की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ध्यान होगा आप लोगों को। तो 0 और 2 पे फंक्शन जब 0 और 2 पे जब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो हमें LHL RHL की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब हम 1 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो हमें LHL RHL भी करना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स किस तरीके से हम करेंगे। पहले हम बात करते हैं 0 पे। तो भाई एट x इक्वल टू 0 पे जब हम सॉल्व करेंगे तो फंक्शन कौन सा है भाई, कैसे पता लगेगा। भाई 0 कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, लेस देन 1 पे आएगा, तो फंक्शन ये रहेगा 2x² - 3। आप 0 पुट करिए यहाँ पे तो ये -3 आ जाएगा। देन फिर आप लिमिट निकालिए इस फंक्शन का 0 पे। तो अब लिमिट जब निकालेंगे तो अगेन तो लेस देन 1 में ही ये फंक्शन लाई करेगा 0 की वैल्यू पे। तो फंक्शन जो है आप 2x² - 3 ही लिखेंगे और यहाँ पे -3 ही आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, है ना। आप लिख लीजिएगा वो स्टेप कि भाई f0 जो है वो लिमिट x टेंस टू 0 fx के इक्वल होने की वजह से फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। सिमिलरली जब हम 2 पे चेक करेंगे, देखिए मैं 2 पे पहले कर रहा हूँ, 1 पे बाद पे करेंगे। तो इसी तरीके से फंक्शन की जो वैल्यू है 2 पे हमें पता लग रही है वो 5 ही आएगी। तो भाई जब आप इसमें 2 पुट करेंगे तो ये तो 5 ही रहेगा। सिमिलरली आप जब इसका लिमिट निकालेंगे x टेंस टू 2 पे, तो भाई 2 जो पॉइंट है वो 1 से ग्रेटर होता है, तो 1 से ग्रेटर पे फंक्शन की वैल्यू 5 है, तो नो नीड ऑफ LHL RHL। आप यहाँ पे जस्ट सीधा 5 लीजिए और क्योंकि x है ही नहीं तो इसकी वैल्यू भी 5 ही आएगी। तो अगेन हमने क्या देखा कि भाई f2 और लिमिट x टेंस टू 2fx दोनों ही इक्वल हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। नाउ स्टूडेंट्स जब हम 1 की बात करेंगे तो 1 पे देखिए कैसे करेंगे। भाई एट x इक्वल टू 1 फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन की वैल्यू 1 पे ये ऊपर वाली वैल्यू लाई करेगी, दैट इज 2x² - 3। जब यहाँ पे आप 1 पुट करेंगे तो ये आपकी जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज -1। नाउ अब आप देखिए जब आप लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 fx, तो आप ध्यान दीजिए भाई लिमिट 1 पे हम निकाल रहे हैं और फंक्शन भी 1 पे डिफाइंड है, तो यानी कि कौन सी वैल्यू लेंगे पता नहीं लगेगा, तो हम इसमें LHL RHL करेंगे, है ना। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए स्टूडेंट्स। 1 माइनस पे फंक्शन कौन सा होगा स्टूडेंट्स, ये लेस देन 1 पे ये वाला। तो यहाँ पे आप फंक्शन 2x² - 3 लिखेंगे, x की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। जब हम x की वैल्यू 1 प्लस RHL जब लेंगे तो 1 प्लस पे फंक्शन की वैल्यू 5 है, ग्रेटर देन 1 पे 5 है, तो यहाँ पे 5 पुट होगा और x इसमें है ही नहीं तो ये 5 ही रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि fx की जो वैल्यू है, f1 की जो वैल्यू है वो LHL के इक्वल तो है बट नॉट इक्वल टू RHL। तो यानी कि भाई हमें पता है तीनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट 1। भाई हमने देखा 0 पे कंटिन्यूअस आ रहा है, 2 पे भी कंटिन्यूअस है बट 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। अगेन मतलब यही हुआ कि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो 0 पे कंटिन्यूअस लाइन खींचेगी, 2 पे भी ये कंटिन्यूअस बनेगा, लेकिन जो 1 है वहां पे पेन को उठाना पड़ेगा मुझे, जिससे कि इसका ग्राफ ब्रेक हो जाएगा 1 पे और वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। और देखिए 10th में फंक्शन हमें डिफाइंड है नॉट इक्वल टू 0 पे x अपन मॉड्यूलस x और इक्वल टू 0 पे 0। हमें चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं 0 पे। तो क्योंकि स्टूडेंट्स ये मॉड्यूलस फंक्शन गिवन है नॉट इक्वल टू पे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले ही फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है मॉड्यूलस फंक्शन की 2 वैल्यूज होती हैं, लेस देन 0 पे वो नेगेटिव होता है और ग्रेटर देन 0 पे पॉजिटिव होता है। तो इसके अंदर दोनों कैटेगरीज आ रही हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप लिख लीजिए कि भाई फंक्शन क्या होगा अगर हम इसको लेस देन 0 कर लें, तो ये फंक्शन की वैल्यू x अपॉन -x में खुलेगी, यानी कि ये -1 बन जाएगा। स्टूडेंट समझिए कट गया ना। और अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ये मॉड्यूलस x में ही ओपन होगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो रही है क्लियरली। और एक वैल्यू हमें 0 पे दे ही रखी है ऑलरेडी, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू हमारी 0 ही है। तो ऐसे हमने फंक्शन को पहले डिफाइन कर लिया, लेस देन 0 पे ये -1 आ गया, ग्रेटर देन 0 पे ये 1 आ गया। अब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो एट x इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू 0 ही है, तो यहाँ पे आप 0 डालेंगे तो 0 ही रहेगा। अब हम इसका लिमिट निकालेंगे x टेंस टू 0 फंक्शन पे, तो इसके LHL RHL करना पड़ेगा। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस
जीरो माइनस पे देखिए भाई LHL में जीरो माइनस पे LHL की वैल्यू -1 आ रही है और ये वैल्यू हमारा -1 ही रहेगा। 0 प्लस RHL पे फंक्शन की वैल्यू +1 है, आप ध्यान दीजिए, तो इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि F0 जो है वो नॉट इक्वल है LHL के और वो नॉट इक्वल है RHL के। भाई तीनों वैल्यूज अनइक्वल हैं, तो भाई ये तो सीधा सीधा क्या हो गया, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो आई होप स्टूडेंट्स हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी ये मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर कंफ्यूजन हो तो इसको पॉज करके दोबारा देखिएगा कि भाई मॉड्यूलस को मैंने कैसे डिफाइन किया है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 में भी मैंने बताया था, 7 में भी बताया था। मॉड्यूलस फंक्शन को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें भी बिल्कुल सेम मैनर से ही होगा। फंक्शन डिफाइंड है 4 पे, मतलब ये 4 पे बताया गया है 0 और 4 पे जब इक्वल टू नहीं है f(x) तो ये वाली वैल्यू है। तो अगेन आप फंक्शन को पहले डिफाइन कर लीजिए कि भाई ये जो नॉट इक्वल टू 4 दिया गया है इसमें दो केस हो सकते हैं, या तो ये लेस देन हो सकता है या ये ग्रेटर देन। तो आप इसको देखिए कैसे कीजिए कि भाई अगर ये x की वैल्यू लेस देन 4 होगी तो जो ये फंक्शन है x माइनस 4 और जो ये दूसरी ये वाला नेगेटिव में ओपन होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ से ये कैंसिल होके -1/2 इसकी वैल्यू आ रही है। और अगर x ग्रेटर देन 4 हम लेंगे तो नीचे वाली जो वैल्यू है पॉजिटिव में ही ओपन होगी, तो यहाँ से ये 1/2 आ रहा है स्टूडेंट्स, और x इक्वल टू 4 पे फंक्शन को 0 बताया गया है। नाउ अब हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। x इक्वल टू 4 पे जो फंक्शन है हमारा वो 0 है। पहले तो आप यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। फिर आप इसकी लिमिट निकालिए 4 पे, तो 4 पे लिमिट निकालने के लिए हमें LHL RHL करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो LHL में हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस। अब 4 माइनस पे आपको पता लग रहा है 4 माइनस का मतलब लेस देन 4, वैल्यू -1/2 है, तो यहाँ से तो वैल्यू -1/2 ही रहेगी भाई। और RHL को देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस पे फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 4 पे हाफ है पॉजिटिव, तो ये वाली वैल्यू हाफ रहेगी। तो यहाँ से क्लियरली पता लग रहा है कि F4 इज नॉट इक्वल टू LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो यानी कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 4। यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई ये कैसे मैंने खोला है, तो आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे हम x को मॉडुलस x को ओपन करते हैं -x में इफ x इज लेस देन 0 हो और पॉजिटिव x में इफ x इज ग्रेटर देन 0 हो, इक्वल टू 0। तो भाई ये हम 0 पे क्यों करते हैं, बिकॉज जो ये मॉडुलस x है इसके अंदर x है अकेला, इसको हम 0 के इक्वल रख देंगे तो 0 ही तो आ रहा है वैल्यू। लेकिन अगर कोई और वैल्यू हो, जैसे अगर मेरे को x-2 को सॉल्व करना हो, समझिएगा आप, तो x-2 को सॉल्व करने के लिए मैं पहले क्या करूंगा कि इस x-2 से x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू 2 आ रही है, तो ये 2 पे डिफाइन करेंगे कैसे कि भाई अगर 2 से छोटा होगा तो ये -x-2 में खुलेगा, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो ये पॉजिटिव में खुलेगा स्टूडेंट्स। तो यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लगाया है कि भाई अगर हमारे को मॉडुलस x-4 को डिफाइन करना है तो ये कौन से पॉइंट पे डिफाइन होगा, इक्वल टू 0 रखिए, x की वैल्यू 4 निकल गई तो 4 पे डिफाइन होगा। कैसे कि भाई अगर लेस देन 4 होगा तो ये नेगेटिव में ओपन होगा, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा तो ये पॉजिटिव में ओपन होगा स्टूडेंट्स, लाइक दिस। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा कि ये कैसे मैंने डिफाइन किया है यहाँ पे कि भाई जो मॉडुलस x होता है वो तो 0 पे डिफाइन होता है, और कोई वैल्यू उसके अंदर हो तो उसको आप इक्वल टू 0 रख के जो पॉइंट निकलेगा, जो वैल्यू x की निकलेगी, उस पे हम उसको डिफाइन करते हैं लेस देन पे, ग्रेटर देन पे। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल 5th क्वेश्चन के जैसा है, जहाँ पे हमें k की वैल्यू निकालनी थी और हमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस बताया गया था। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 11th में भी कि हमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया गया है 1 पे और हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स आप एक काम कर सकते हैं, इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप सॉल्व कीजिए, ठीक, और फिर आप देखिए पॉज करने के बाद फिर आप इस वीडियो को देखिए कि आपने कैसे सॉल्यूशन किया है, मैच कीजिए मेरे स्टेप्स और अपने स्टेप्स को, और k की वैल्यू सही आ रही है कि नहीं आप देख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसको, भाई एट x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू हमारी है kx स्क्वायर,
तो यहाँ पे आप 1 डाल दीजिए तो ये k ही निकलेगा। फिर आप इसका लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 1। फंक्शन के लिए आपको 2 वैल्यूज लेनी पड़ेंगी स्टूडेंट्स। एक आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस LHL, 1 माइनस पे फंक्शन आपका kx² आ रहा है क्लियरली, यहाँ पे 1 पुट करने पे k ही आ जाएगा। फिर आप इसका RHL लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, 1 प्लस पे फंक्शन की वैल्यू 4 आ रही है, हमें पता लग रहा है, तो ये 4 ही रहेगा। तो क्योंकि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, आप यहाँ लिखिए सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, तो भाई जो हमारी तीनों वैल्यूज हैं दैट इज f1 विल बी इक्वल टू LHL विल बी इक्वल टू RHL। तो यहाँ से k, ये भी k है और ये 4 है, तो वैल्यू तो k की 4 आ गई सीधा सीधा, देखिए। तो स्टूडेंट्स आपने आई होप अपने आप सॉल्व कर लिया होगा और आपका भी सेम आंसर आ रहा होगा स्टूडेंट्स। इसी तरीके से आप सेकंड थर्ड पार्ट अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग 11th के रिमेनिंग पार्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो उसमें रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं वो आप अपने आप कर पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना होगा, k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। यहाँ पे हमें भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन है 3 पे और हमें a और b के बीच में क्या रिलेशन है वो फाइंड करना है। तो देखिए इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे हम। भाई एट x इक्वल टू 3 फंक्शन इज ax प्लस 1, क्लियरली पता लग रहा है फंक्शन 3 पे, और आप यहाँ पे 3 डालिए x की जगह, तो ये 3a प्लस 1 हो गया। नाउ जब आप इसकी लिमिट निकालेंगे तो लिमिट में आपको 2 वैल्यूज लेनी है, LHL RHL। तो LHL में आप देखिए क्या वैल्यू आएगा, आपको पता लग रहा है x टेंड्स टू 3 माइनस लेस देन 3 पे फंक्शन ax प्लस 1 है, तो आप यहाँ पे x की जगह 3 पुट करेंगे तो 3a प्लस 1 आएगा। जब आप इसका RHL करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस पे फंक्शन का वैल्यू bx प्लस 3 है, तो यहाँ पे आप 3 पुट करेंगे तो ये 3b प्लस 3 आया। नाउ आपको अगेन वही स्टेटमेंट लिखना है, सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, तो जो हमारे पास वैल्यू है f3 की वो इक्वल होनी चाहिए LHL के और वो इक्वल होनी चाहिए RHL के। तो यहाँ से देखिए एक ही इक्वेशन बन के आएगी आपके पास, क्योंकि 3a+1 दो वैल्यू सेम है, तो यहाँ से एक ही इक्वेशन बन के आ रही है 3a+1 इक्वल टू 3b प्लस 3। यहाँ से आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3a माइनस 3b इक्वल टू 2, ये हमारा एक रिलेशन है, हम बोल सकते हैं इसको। आप 3b को उधर भी भेजेंगे तो 3a इक्वल टू 2 प्लस, ये आप कॉमन लेके भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा सॉल्यूशन आ चुका है स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको कॉन्टिन्यूटी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसके सॉल्यूशंस को और इसके कॉन्सेप्ट को बहुत इजी तरीके से आपको समझाया जाए। आपको अगर इस वीडियो में बताए गए मेथड्स और सॉल्यूशंस अच्छे लगे हों, आपको समझ में आए हों, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए हमारी वीडियो को, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिल सकें। थैंक यू।